Very good evening, all of you. How are you all? All are fine? Come on, guys, say something. You have to speak something, you know. Only putting into the chat box will not help you. कोशिश करें कि चैट बॉक्स में ना डालकर आप लोग बोलिए गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये तो हम विश कर ही सकते हैं, इसमें बिल्कुल कोई शोर नहीं है, कोई नॉइज नहीं है। यू कैन से दैट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। Okay, so today आज हमारा एक स्पेशल टॉपिक है and that topic is about picture description, है ना? You have to describe the picture and the picture जो आपके पास में already है, आप उसकी hard copy दिखा सकते हैं and we can also like you can also show the kind of आप चाहें तो उसकी hard copy भी दिखा सकते हैं और आप अपनी स्क्रीन शेयर करके, मैं अलाउ कर रही हूँ, सो आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके यू कैन एक्चुअली शो द पिक्चर। आप वो पिक्चर प्रेजेंट कर सकते हैं और प्रेजेंट करते करते आप उसे यू कैन डिस्क्राइब द पिक्चर। ठीक है, आपका पिक्चर हम देख पाएंगे और आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो आपने पिक्चर को जैसे भी तैयार किया है in the same manner आप लोगों को वो प्रेजेंट करना है। ठीक है, ओके, गुड। सो मुझे रविंदर का एक मैसेज आया है जिसमें उन्होंने पिक्चर चैट बॉक्स में शेयर किया है। रविंदर ने पिक्चर चैट बॉक्स में शेयर किया है। ऐसा ही कुछ पिक्चर आप लोग यहाँ शेयर करेंगे प्रेजेंटेशन में, ना कि चैट बॉक्स में शेयर करेंगे, बट इट्स ओके, उन्होंने कर दिया है। सो लेट्स बिगिन द क्लास। थोड़ा सा हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस हम करने वाले हैं जो हमने कल पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हमने कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया है और हमने पास्ट कंटिन्यूअस भी समझ लिया है। हमने अभी पास्ट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा है, पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस जो बहुत ही मैच कर रहे हैं। साक्षी, अभी प्रेजेंट नहीं करना है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अभी आप लोगों को प्रेजेंट नहीं करना है किसी को भी। साक्षी, आर यू लिसनिंग? आप उसे अभी कैंसिल कर दीजिए। उसके हम विल यू नो डू इट आफ्टर सम टाइम, विल डू दैट। उसको कैंसिल कर दीजिए, स्टॉप प्रेजेंटिंग, है ना? हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमने टेंस पढ़ा हुआ था, द टेंस वी स्टडीड, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद में देन वी विल बी मूविंग अहेड। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ और आप लोग अभी शेयर बटन पे क्लिक ना करें, उससे लाइक मेरी जो शेयरिंग है वो बीच में डिस्टर्ब होगी, तो आप लोग अभी शेयर बटन पे क्लिक ना करें। एंड पहले आप लोग शेयर कर सकते हैं, बाद में पहले आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
Okay, so here we have practice. Okay, so इसमें हम लोगों को क्या करना है, we are to practice and practice कुछ इस तरह से करना है so that हम दो तरह के sentences practice कर पाए. मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है be verb से लेकर have verb तक whatever we studied हम वो सब पढ़ पाए, है ना. तो आज हम लोग जो सिंपल, क्योंकि हमने अभी तक कौन कौन से टेंसेस पढ़ लिए हैं, हमने बी वर्ब में तीनों टेंसेस पढ़े हैं, हमने हैव वर्ब में तीनों टेंसेस पढ़े हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक टेंस पढ़ा है एंड कंटिन्यूअस में दो टेंसेस पढ़ लिए हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिंपल एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट, देन पास्ट एंड देन द फ्यूचर वन, है ना. तो हमने जो जो टेंसेस पढ़े हैं हम उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे. एंड व्हाई आर वी डूइंग द सेम प्रैक्टिस? बिकॉज हम अपनी ड्रिलिंग को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि हम सेंटेंसेस स्ट्रक्चर पर अच्छे से कमांड कर पाए. सो लेट अस बिगिन. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस के बी वर्ब की एक वर्ड के साथ में. एंड रिमेंबर हमने पहले भी ये प्रैक्टिस किया है एक दिन, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे कुछ नए एग्जाम्पल के साथ में. तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल है वह एक गायक है. वह एक गायक है. आप लोगों को मुझे आंसर देना है. यू हैव टू आंसर इन द चैट. वह एक गायक है. वह एक गायक है. कोशिश करें यूज शी दिस टाइम. इस वक्त आप यूज करें शी. ठीक है. वह एक गायक है. गुड. तो हम ले लेते हैं शी इज अ सिंगर. शी इज अ सिंगर. वेरी गुड. अब हम इसका पास्ट बनाते हैं. वह एक गायक थी. कम ऑन. वह एक गायक थी. क्विकली. वह एक गायक थी. What is that? Very nice. She was a singer. वह एक गायक थी. She was a singer. Very good. और अगर इसका फ्यूचर बनाना हो कि वह एक गायक होगी, she was a singer, है ना. चांदनी, she सिंगुलर सब्जेक्ट है. she के साथ was लगता है. she के साथ was लगता है. I don't think कि अब हमको ये गलती करनी चाहिए, बिकॉज हम लोग ये प्रैक्टिस, हम लोग ये काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं. तो अगर ये चीज नहीं क्लियर है तो इसको कंप्लीट कीजिए, इसको रिवाइज किया कीजिए जब नहीं समझ में आता है. वेरी गुड. हो जाएगा शी विल बी अ सिंगर. शी विल बी अ सिंगर. ठीक है. चलिए. वेरी गुड. नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं. ये हमारा टू बी वर्ब हो गया. एक और एक एग्जांपल लेते हैं टू हैव वर्ब के साथ में. लेट अस टेक एक एग्जांपल विथ टू हैव वर्ब. और कहना है कि उसके पास एक गिटार है. उसके पास एक गिटार है. कम ऑन, गिव मी द सेंटेंस. उसके पास एक गिटार है. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोजेशन की. शी ही लेना है गाइस. शी लीजिए. लेट अस टेक शी, है ना. गुड गुड. जो लोग हैव लगा रहे हैं वो हैव नहीं लगाएंगे प्लीज. शी के साथ हैज आता है. आप लोग अभी भी गलती कर रहे हैं, जबकि कई बार प्रैक्टिस हो चुकी है कि शी प्लूरल नहीं है, शी सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ में हैज आता है. शी हैज अ गिटार. शी हैज अ गिटार. ओके. कम ऑन. उसके पास एक गिटार था. उसके पास एक गिटार था. यू हैव टू गिव मी द सेंटेंस विद दैट. उसके पास एक गिटार था. एग्जैक्टली. वेरी गुड. वेरी नाइस. सेंटेंस बन जाएगा शी हैड अ गिटार. ठीक है. शी हैड अ गिटार. गुड. चलिए कैसे बोलेंगे? उसके पास एक गिटार होगा. उसके पास एक गिटार होगा. हाउ विल यू से उसके पास एक गिटार होगा? गुड. ओके. मनीष प्रॉपर आंसर दीजिए. प्रॉपर आंसर दीजिए. आपने ना दो दो ऑप्शन लगाए हैं. आई वांट अ फाइनल आंसर, है ना. मेरे को फाइनल आंसर चाहिए है. गुड. वेरी नाइस. शी विल हैव अ गिटार.
she will have a guitar. Very good. मनीष, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं and I believe कि आपको याद नहीं है, लेकिन याद रखना है। कोई चीज जब आप पूछते हैं, कोई डाउट क्लियर करते हैं, तो फिर उसे याद रखना जरूरी है। हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हैव ही लगता है, हैज तो शायद गलत सेंटेंस में ही लगता है और कभी लगता ही नहीं। विल के बाद हैज कभी नहीं लगता। ये हम आई थिंक आपने मुझसे पूछा भी था और मैंने आपको बताया भी था, है ना। सो शी विल हैव अ गिटार। ओके, चलिए अब डू वर्ब की बात करते हैं, टू डू की बात करते हैं, और उसके अंदर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बोलेंगे? वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। हाउ विल यू मेक दैट? वह गाना गा रही है, नहीं सॉरी बोलना है वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का बनाना है, वह गाना गाती है। वेरी गुड साक्षी, वेरी 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 गुड, राइट सेंटेंस। गुड, वेरी गुड। सेंटेंस होगा शी सिंग्स अ सॉन्ग। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सो शी सिंग्स अ सॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छा, हमने चाहे तो इसका पास्ट अभी भी बना सकते हैं, लेकिन हम पढ़ने के बाद इसका पास्ट बनाएंगे। अभी हम इसका कंटिन्यूअस बनाते हैं, क्योंकि अभी हमने पास्ट और फ्यूचर पढ़ा नहीं है, तो हम डूइंग वाली वर्ब लगाने वाले हैं। डूइंग वर्ब मीन्स आईएनजी वाली वर्ब। ठीक है, कैसे बोलेंगे? नहीं चांदनी, शी सिंग्स होता है, शी सिंग्स होता है। आप प्रेजेंट इंडेफिनेट एक बार और पढ़िए, है ना। आप लोग जिनको क्लियर नहीं है एस और ईएस वाला स्ट्रक्चर, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की नोट्स एक बार और पढ़ें, उसका वीडियो एक बार और देखिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, कमान, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। कमान, गिव मी द सेंटेंस, वह गाना गा रही है। कंटिन्यूअस है, कल ही सीखा हम लोगों ने, वह गाना गा रही है। वह गाना गा रही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। हेल्पिंग वर्ब छूट गई है मनीषा आपकी, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर। राइट सेंटेंस होगा जब आप उसमें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एंड यू विल यूज पास्ट हेल्पिंग वर्ब आल्सो। तो हो जाएगा शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। चलिए इसका पास्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसका पास्ट हम लोगों ने पढ़ा है। वह गाना गा रही थी, इसका पास्ट बना लेते हैं, वह गाना गा रही थी। Come on, how will you say that? How will you make the sentence? वह गाना गा रही थी। She was, very good, she was singing a song. ठीक है, she was singing a song. Very good. चलिए, तो ये हमारी प्रैक्टिस हो गई है। एक प्रैक्टिस हम करेंगे आर के साथ में। A practice will be done with R. R के साथ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, और हम कुछ इस तरह से बोलेंगे। सब्जेक्ट जो रहेगा उसमें हम इज एम आर वाला आर लगाएंगे, है ना, क्योंकि हम प्लूरल लेंगे। ठीक है, हम कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? कमान, बोलना है हम स्टूडेंट्स हैं, हम छात्र हैं। हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस? फिर से बी वर्ब से शुरू कर रहे हैं, हम छात्र हैं। कैसे बोलेंगे? हम छात्र हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, डन। तो होगा वी आर स्टूडेंट्स, प्लूरल लगेगा क्योंकि हम ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। वी आर स्टूडेंट्स, है ना। गुड। अच्छा, कहना है हम छात्र थे, इसी का पास्ट बनाना है आप लोगों को, हम छात्र थे। हाउ विल यू मेक द सेंटेंस? हम छात्र थे, हम छात्र थे। हाउ विल यू मेक इट? वेरी गुड। वी के साथ वॉज नहीं लगता है। हैनवी एंड रंजू, बेटा काइंडली मेंटेन सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। अब इतना सब पढ़ने के बाद में आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, because this is the basic part which you already studied many times. तो अब ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए है।
वी के साथ में वॉस तो कभी लगता ही नहीं है, कैसे हो सकता है? वी का मतलब तो प्लूरल है, अब जहां आर लगता है वहां पर वर लगेगा, वॉस कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो ना, वो सब वेन हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा अगर अभी भी यही गलतियां कर रहे हैं तो। कोशिश करें, माइंड करें सेंटेंसेस को और सही ढंग से बनाएं, है ना? अच्छा, कम ऑन, नेक्स्ट बनाएंगे फ्यूचर में हम स्टूडेंट्स होंगे, हम स्टूडेंट्स होंगे और हम स्टूडेंट्स रहेंगे। चलिए इसको ले लेते हैं, वी विल बी ही चलने देते हैं जैसा कि चलता रहता है। वी विल बी स्टूडेंट्स, शैल वगैरह का चक्कर ना रखेंगे तो और अच्छा है। वी विल बी स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में तो आराम से यूज हो जाता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। वी विल बी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे सेंटेंस हैव वर्ब से बनाते हैं। सेंटेंस आप लोगों को बनाना है, हमारे पास कई किताबें हैं। गुड, वी विल बी स्टूडेंट्स, डन। हमारे पास कई किताबें हैं। नया सेंटेंस, हमारे पास कई किताबें हैं। इट इज अ न्यू सेंटेंस, हमारे पास कई किताबें हैं। गुड, ओके, मनीष का सेंटेंस सही है, हैंडी हैज द राइट सेंटेंस। गुड, तो क्या बोलेंगे? वी हैव मैनी बुक्स। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास कई किताबें थी। वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, सभी का राइट सेंटेंस है। अब पास्ट बनाते हैं, हमारे पास में कई किताबें थी। कम ऑन, हमारे पास कई किताबें थी। गुड, बनेगा वी हैड मैनी बुक्स। वेरी गुड, वी हैड मैनी बुक्स। चलिए, हाँ सभी का सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट बनाते हैं, हमारे पास कई किताबें होंगी। हमारे पास कई किताबें होंगी। गुड, मनीष सेंटेंस इज राइट, गुड। गुड, चांदनी's sentence is also right. हैंडी, मैं कई किताबें होऊंगा ऐसा नहीं बनाना है बेटा, एक ही वर्ब लगेगी, दो वर्ब एक साथ कभी नहीं आते हैं। आपने बी क्यों लगाया है? बी नहीं लगाना है। वी विल हैव मैनी बुक्स, बी नहीं लगाना है। बुक्स, आप बुक्स नहीं हो ना, आपके पास में बुक्स हैं, है ना? आप बुक्स नहीं हो, आपके पास कई किताबें हैं, है ना? चलिए, हम किताबें पढ़ते हैं। अब टू डू वर्ब में बनाते हैं सेंटेंस, हम किताबें पढ़ते हैं। कम ऑन, हम किताबें पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम किताबें पढ़ते हैं, वो सेंटेंस बनाना है आपको, हम किताबें पढ़ते हैं। गुड, वेरी नाइस रंजू, राइट सेंटेंस, गुड, करेक्ट, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? किताबें ज्यादा हैं, है ना? ध्यान रखेंगे छोटे छोटे डिटेल्स पर, आप लोग ध्यान से सुना कीजिए, है ना? वी रीड बुक्स, ज्यादा है भाई, है ना? चलिए, इसका पास्ट अभी नहीं बनाएंगे, इससे कंटिन्यूअस बनाते हैं। हम किताबें पढ़ रहे हैं। हम किताबें पढ़ रहे हैं। कम ऑन, मेक विथ दिस, हम किताबें पढ़ रहे हैं। गुड, साक्षी अभी भी बुक्स होगा, आपने फिर बुक लगा दिया है। हम किताबें पढ़ रहे हैं। अच्छे स्पीकर्स इन सब चीजों के बारे में बहुत ध्यान देते हैं। वी आर रीडिंग बुक्स, वी आर रीडिंग बुक्स, है ना? हम जो कहते हैं हमें वही बोलना है। अगर हम सिंगुलर कहते हैं तो हमें सिंगुलर कहना है। इफ वी स्पीक प्लूरल, हमें प्लूरल कहना है, ठीक है? अच्छा, हम किताबें पढ़ रहे थे। हम किताबें पढ़ रहे थे। हम किताबें पढ़ रहे थे।
Yes, correct. Good. Very, very right. It is we were reading books. We were reading books. Very nice. तो इस तरीके से आप लोग रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड बाय दिस प्रैक्टिस सो दैट आप लोग अपने सेंटेंसेस को ड्रिल कर पाए. ड्रिल का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, अगेन एंड अगेन उन्हें बोलकर प्रैक्टिस करना, ताकि आपको स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एकदम सेट हो जाए माइंड के अंदर. और कोई नींद में भी आपसे पूछे कि यार इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, what would be the English translation of this one, so you should be able to tell that. Okay, बस इसे ध्यान रखिए, इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएं. अच्छा, जो बॉक्सेस एम्प्टी हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल या डू प्रेजेंट का जो सेक्शन है, पास्ट वाला जो सेक्शन है डू वर्ब वाला वो मिसिंग है, फ्यूचर वाला मिसिंग है. तो ये जो मिसिंग पार्ट है, जैसे ही मैं आपको ये करवाऊंगी, आई विल मेक यू फिल दैट ऑल्सो. ठीक है, हम लोग वो भी करेंगे. तो हम फिर सारी प्रैक्टिस कर लिया करेंगे. अभी हमने जो पढ़ा है, हमने बस उसकी प्रैक्टिस की है. अच्छा, काफी कुछ पढ़ा है, हमको बहुत सारे दिन लगे ये सब कुछ पढ़ने में. अल्टीमेटली इनकी समरी, इनका जो सारांश है, जो इनका ओवरऑल जो एक्सट्रैक्ट निकल के आया है, निष्कर्ष, वो ये सेंटेंसेस होते हैं. आपने इनके पीछे की बहुत सारी ग्रामर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने सीखी, डिटेल में सीखी. अब ये जब सीखने के बाद पता चला कि अच्छा ये सेंटेंसेस हैं जो हमको फाइनल आनी चाहिए. फाइनली ये आउटकम है आपके कई दिनों के इनपुट का, ये आउटपुट है आपका. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पिक्चर कंपोजिशन के बारे में. जस्ट गिव मी अ मिनट. यस हनवी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? That works when we will take picture comprehension. Sorry? Ma'am, means I have to ask when we are taking our picture comprehension. Picture description. We are doing now only. Okay. So सबसे पहले शुरुआत करेंगे. आप लोगों के पास अगर हार्ड कॉपी है, you will be showing hard copy to me. अगर आपके पास में प्रेजेंटेशन है, सो आप प्रेजेंटेशन शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले एज मनीष हैज शेयर्ड, तो सर हमेशा कहते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग मैनर्स फॉलो करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में भी, कि पहले पूछ लें कि मैम मे आई शेयर द स्क्रीन, और उसके बाद शेयर करें, है ना. अब मैंने तो ऐसे में देख रहा था, मैं देख रहा था ऐसे. चलिए, तो एज यू हैव ट्राई कर रहा था. इट्स ओके. As you have shared the screen, सब लोग मनीष की स्क्रीन देखें. मनीष ने शेयर किया है और everybody would see. मनीष, हाँ बेटा. I also take this picture only. So no problem, आप अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे और मनीष अलग तरीके से. सब अलग अलग बोलते हैं, एक जैसा कोई नहीं बोलता है ना. Don't worry. Okay, ma'am. Okay. Yes, Manish, come on. Good evening, ma'am, and good evening, all of you. My name is Manish Singh, and I describe Manish, your voice is actually low. Can you speak aloud? Yes, please. Please. The picture shows a beautiful park. It has a beautiful trees. One boy and one girl running, and two kids are playing with toy. One lady sitting on a purple carpet. She is reading books. One lady is on bike. Sorry, riding cycle. And two old women are looking the two kids, and one boy are playing with kites, and two kids are playing with ball. Two kids are playing with ball, and two kids are playing with football, and one boy are
are sitting on chair, and she is uh, she is busy in his phone. And one man with his dog, uh, he is smiling. And uh, and one lady doing exercise. And that's enough. Very good. Very nice. Nicely described the things, very detailed also. Very good, Manish. And the structures are also fantastic. So very good. Okay, so after Manish, you can stop sharing now so that another Yes. person can also share. Thank you. Thank you for a wonderful performance. Now, who is going to be next? Hanvi. Hanvi is ready to present. Yes, ma'am. Okay, let's get started. So, are you also going to share the screen? Yes. Okay, Ma'am, 1 minute. you have to click on present screen. Ma'am, means I have to go on WhatsApp. So for that, you have to open, first you beta open the picture. First you open the picture in the WhatsApp. Ma'am, I have opened. And now you have to come again on Zoom. Yes. And now you click on share screen. Yes, I have. Ma'am, I have shared. No, you haven't shared. You have to share the screen. Share, you will get an option of sharing. Ranju, wait. Ranju, you should wait, beta. Let Hanvi do that first. You may try later also. पहले एक बार वो share कर लेते हैं. Very good, Hanvi. Okay, now Ma'am, this screen visible. हाँ, screen is visible. 1 minute, ma'am. Yeah. Ma'am, is visible. Yeah, it is visible, clearly visible. Very good. One lady is sitting and reading book. There is a mother Wait. who is swimming. Hanvi, just a second. First, you just simply say, "Good evening. My name is Hanvi, and this is my picture." Then you start. Start properly. Finish it properly. Okay. Okay, ma'am. Good evening. My name is Henry. This is my screen. Now I am sharing my screen. One lady is sitting and reading a book. There are two children playing with sand. There are a boy and a girl who is running. There is a man with his dog standing. There are grandmother and grandfather who is standing. There are two children are playing seesaw. One girl is riding a cycle. One girl is sitting on mat and doing yoga. There is a mother who is swimming the swing. There, ma'am. Presentation is stopped. You can present again. You can present again. You might have clicked on stop presentation. That's why it happened. Okay, ma'am. That screen is not visible. You close that second screen. You just do one thing. Click again. There is a one boy who is flying the kite. There is another boy who is
sitting on the bench. Good. There are children playing with their ball. Ma'am, that's it. Thank you. Picture is done. Yes. Very good. So, very nicely presented, Hanvi. Thank you so much, and it is a good performance. Now you can stop sharing so that Ranju Didi can present it. Yeah, Ranju, are you ready? If you are ready, you can also share your screen. Yes, ma'am. Yeah. You have shared Zoom only, I think. Shared any particular screen. मैम पता ही नहीं चलेगा You do one thing. Again, you share. स्क्रीन या कैमरा Share. Where is your picture? Is it in downloads or in Google or a kind of WhatsApp? Where is it? अच्छा ओके मैम एक बार स्क्रीन और शेयर करें और देखिए उसमें वो ऑप्शन आ रहा है क्या जो ओपन आपने करके रखा है स्क्रीन आपकी पिक्चर वाला. चेक इट वंस. आप तो अपने मोबाइल की डायरेक्ट स्क्रीन शेयर कीजिए सो दैट यू कैन शेयर एनी पार्ट ऑफ योर मोबाइल. फोटोस Yeah. Can you rotate this picture? Do you have any option to rotate it? दिख रहा है Check if you have any option. Or else, no problem. You can just speak on that. You speak, we can see. रोटेट नहीं मैम कोई ऑप्शन तो है नहीं ऑप्शन है कोई बात नहीं. आप पिक्चर शेयर कर लीजिए. अगर वो ऑप्शन नहीं है रोटेट का, नो इश्यूज. आप उसको है ना जैसा है वैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो. नो प्रॉब्लम. अच्छा ओके मैम एक बार फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर लीजिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yeah, you can present now. We are able to see the picture. Am I right, guys? We can see the picture now. यस मैम Yeah, come on, continue. hello good evening everyone I am Ranjana Shah. As we can see in the picture there are many different type of flowers. Someone is giving flowers water. There is greenery is all around. Someone is planting a tree. The sun is a small child. Thank you. Hello. Okay, I think there is some network issue. No issues.
अगर कोई और है जो प्रेजेंट करना चाहता है तो प्रेजेंट कर सकता है. Who is going to be next? Come on guys, who will be the next person? Yeah, Sakshi, we can see your picture. Hello. Sakshi, I am not able to listen to you. मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको. मैम पिक्चर शेयर हुई मेरी, आपको स्क्रीन पे दिख रही है? हाँ, हमको दिख रही है आपकी पिक्चर. दिवाली, हैप्पी दिवाली पिक्चर ना. अच्छा हाँ, ओके मैम. Okay. Hello everyone, my name is Sakshi Jain. There is my picture. The picture is related to Diwali festival. There are many temples. There is also a river. There are some people. Some boys are talking. Some people are burning these candles. Children are enjoy the Diwali festival. Greenery is all around. It has many tree. Light is light all around. Thank you, ma'am. Listening to carefully. Very good. Children are enjoying around.